गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज भूदर्शन सीरीज के अंतर्गत हमारी 8वीं क्लास है। इसके अंतर्गत हम डिस्कस कर रहे हैं गत वर्षों के जो महत्वपूर्ण मैप प्रश्नों की क्लास है, जो कि चाहे ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री, दोनों के मैप वर्क डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम अपने इसमें डिस्कस करेंगे मेजर जो माउंटेन रेंज हैं, माउंटेन रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन से रेंज एंड हिल्स का डिस्कशन हम करेंगे अपने इस सीरीज में। अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप पुराने हैं तो चैनल को शेयर कर लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पूछा गया है आपके लास्ट ईयर कि अरावली रेंज, है ना, अरावली रेंज के बारे में पूछा गया। तो अरावली रेंज मोस्टली अगर हम बात करें तो ये राजस्थान में रहती है, राजस्थान से है। बट इसका जो डायरेक्शन है, अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये नॉर्थ टू वेस्ट, वेस्ट इंडिया, नॉर्थ और वेस्ट साइड में है इसका, नॉर्थ और वेस्ट। ठीक है, और ये शुरू होती है यहाँ, अगर हम बात करें तो दिल्ली से, दिल्ली साउथ वेस्ट दिल्ली से शुरू होकर ये कहाँ तक आती है, ये गुजरात के काठियावाड़ तक चली आती है। और इसका मुख्य जो रीजन है, मुख्य रीजन जो है इस पहाड़ी का, वो राजस्थान रीजन में आता है। इसकी जो इस स्ट्रेच, अगर टोटल हम लंबाई की बात करें तो इसकी टोटल जो लंबाई है वो 670 किलोमीटर की लंबाई है। और ये सबसे ओल्डेस्ट, न कि इंडिया का, विश्व का सबसे पुराना जो पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तो पहला आप इसमें आई होप आप समझ गए होंगे, दिल्ली से स्टार्ट होके ये आपने देखा राजस्थान और गुजरात तक, गुजरात के काठियावाड़ जिले तक जाता है, काठियावाड़ तक जाता है। इसके बाद सेकंड है हमारा सतपुड़ा, सेकंड है सतपुड़ा, है ना, सतपुड़ा, सतपुड़ा माउंटेन। सतपुड़ा माउंटेन की हम बात करेंगे तो सतपुड़ा माउंटेन मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। और ये इसका जो, अगर हम स्प्रेड की बात करें या इसके एक्सपेंशन की बात करें तो ये कहाँ तक फैला है, राजस्थान में भी इसका इसका कुछ अंश पाया जाता है। राजस्थान के साथ साथ ये राजस्थान राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, और राजस्थान के बाद कुछ थोड़ा बहुत इसका जो पार्ट है वो महाराष्ट्र के बाउंड्री पर भी पाया जाता है। इसकी हम बात करें, अभी मैप पे देख लें कहाँ पे है। ये आप देख पा रहे हैं सतपुड़ा, तो ये सतपुड़ा यहाँ पे है ना। इसका कलर चेंज कर ले रहा हूँ। ये सतपुड़ा रेंज है, ये आप देख पा रहे हैं थोड़ा ऊपर जस्ट, यहाँ पर आप इस तरह से शो कर देंगे, है ना। और इसके आप, इसके जस्ट उत्तर में नर्मदा, उत्तर में क्या है, नर्मदा है, उत्तर में नर्मदा। तो सतपुड़ा, और सतपुड़ा की जो सबसे, अगर हम हाईएस्ट की बात करें कि हाईएस्ट इसकी पीक कौन सी है, इसकी पीक है धूपगढ़, है ना। धूपगढ़ इसकी हाईएस्ट पीक है, जिसे हम चोटी कहते हैं। इसके बाद हमारा अगर बात करें तो थर्ड है हमारे इसमें महादेव, जो महादेव हिल्स हैं, महादेव माउंटेन। ठीक है, महादेव माउंटेन, महादेव माउंटेन सतपुड़ा, सतपुड़ा के बिल्कुल नीचे साइड में महादेव माउंटेन, महादेव मध्य प्रदेश रीजन में ही रहता है महादेव। ठीक है, महादेव माउंटेन, इसको इस तरह से हम कर लेंगे थोड़ा, महादेव। लोकेशन आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल, महादेव, यहाँ पर महादेव थी। ठीक, इसके बाद हमारा अगर हम बात करें तो आ जाती है इलायची माउंटेन। इलायची माउंटेन जो पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ, ये इलायची जो माउंटेन है या जो पीक है, ये आती है कोडरमम, जो यहाँ पर कोडरमा हिल है, या जिसको हम एला मेला भी बोलते हैं, जो कि केरला में है। ठीक है, साउथ ईस्ट केरला में रीजन में पाई जाती हैं, और इसी पे पाई जाती हैं। इन्हें हम इलायची पहाड़ियाँ कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलायची का जो प्रोडक्शन होता है वो हाई होता है। तो हमारा फोर्थ नंबर क्या है, इलायची पहाड़ियाँ, है ना, इलायची पहाड़ी। ठीक है, इलायची माउंटेन। इसके बाद रत्नागिरी, फिफ्थ रत्नागिरी, है ना, रत्नागिरी, रत्नागिरी है। आप मैप पे समझ पा रहे हैं, ये रत्नागिरी जो डिस्ट्रिक्ट है पूरा, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट मुंबई के पास बिल्कुल, महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में।
महाराष्ट्र में रत्नागिरी, और यहीं पे इसकी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जो कि वेस्टर्न घाट से रिलेटेड है। ये पूरा वेस्टर्न घाट है ना, पूरा वेस्टर्न घाट है, देखो लिखा हुआ है वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट से रिलेटेड है। रत्नागिरी पहाड़ियाँ कहाँ है? महाराष्ट्र में। आप ऐसे मार्क कर देंगे, और मार्क करने के बाद और आप अपने कॉपी में लिख देंगे, कॉपी में लिख देंगे यहाँ पर ऐसे मार्क करके, ठीक है, और लिख देंगे अपने कॉपी में रत्नागिरी, है ना, कहाँ? रत्नागिरी पहाड़ियाँ, महाराष्ट्र, लोकेशन महाराष्ट्र। इसके बाद नेक्स्ट है मैं गारो हिल्स, गारो हिल्स, सिक्स हमारा है क्या? गारो हिल्स, है ना, गारो हिल्स। गारो हिल्स हमारी मेघालय राज्य में है, मेघालय राज्य में महत्वपूर्ण है। ये आप देख पा रहे हैं गारो हिल्स, गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों हिल्स हैं। तो गारो सबसे आपकी पश्चिम में है। मिड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर तीन हिल्स हैं जिसे हम गारो, खासी और जयंतिया तीन नाम से जानते हैं, जी के जे, है ना, जी के जे, गारो, खासी और जयंतिया। तो हम यहाँ पर एग्जाम में आपके पूछा गया है गारो, गारो, तो गारो को हम वहाँ पर मार्क कर देंगे और राज्य लिख देंगे मेघालय। किसमें? मेघालय, है ना, मेघालय राज्य में है। इसके बाद बात करेंगे शिवालिक माउंटेन, सेवन, शिवालिक, शिवालिक माउंटेन, शिवालिक माउंटेन, ये आप देख पा रहे हैं। सबसे अगर हिमालय की हम बात करें तो हिमालय में तीन है, एक तो ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, देन आता है आउटर हिमालय, आउटर हिमालय जिसे हम कहते हैं शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो ये वाला जो रीजन है पूरा, ये हमारा ग्रेटर में आता है, काराकोरम ग्रेटर हिमालय पे है। इसके बाद सेकंड ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर के बाद मिडिल हिमालय का रीजन आता है, जो नेपाल हमारे मिडिल हिमालय आता है। इसके बाद सबसे आउटर है हमारा शिवालिक हिमालय, जिसे हम आउटर हिमालय या शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। तो शिवालिक लास्ट वाला जो है इसे हम कहते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय अगर बात करें तो ये पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के आउटर, आउटर में और इससे फैला हुआ है। आपको बस इसे मार्क कर देना है मैप पे, और वहां पर लिख देना है शिवालिक हिमालय, आउटर हिमालय जिसे कहते हैं। आई होप आप ये समझ गए होंगे। इसके बाद विंध्याचल रेंज है, विंध्यन रेंज है। विंध्यन रेंज जो हमारी है वो नर्मदा के उत्तर में है, नर्मदा के उत्तर में है। ये नर्मदा है ना, नर्मदा बीच में है, तो दक्षिण में सतपुड़ा थी और उसके उत्तर में क्या है? ये रेंज, विंध्यन रेंज, ठीक है, विंध्यन माउंटेन या जिसे रेंज कहते हैं, ठीक, विंध्यन रेंज एमपी में ही ये भी है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, एमपी में पाई जाती है। एमपी से इसका फैलाव स्प्रेड है, लेकिन मुख्य रूप से एमपी में पाई जाती है। इसके बाद नंदा देवी पीक, अगर हम नंदा देवी की बात करें, नंदा देवी हम इसमें एक दूसरे मैप में अच्छे से समझ लेंगे। यहाँ पर ये अरावली है, आपने देखा, जो कि अभी हमने बताया, ये विंध्य रेंज है हमारी, सतपुड़ा रेंज है पश्चिम में, और यहाँ पर आपकी रत्नागिरी रेंज है, माउंटेन रेंज। रत्नागिरी के बाद हमने देखा था यहाँ पर इलायची माउंटेन, इलायची माउंटेन, और ये जो रीजन है यहाँ, यहाँ पर हमने देखा था अपनी गारो रेंज। और ये देखिए आप आउटर में शिवालिक है, ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा ग्रेटर, फिर मिडिल, और देन क्या है? शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज और शिवालिक रेंज। तो
इसमें हम समझ लेंगे। हाँ, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा थोड़ा ज़्यादा। तो अब हम बात करने जा रहे थे शिवालिक के बाद विंध्याचल। विंध्याचल तो हो गया, विंध्याचल रेंज, ये पूरी रेंज विंध्याचल है। यहाँ पर विंध्याचल है, पूरा विंध्याचल रीजन है। विंध्याचल के बाद हम नंदा देवी पढ़ेंगे, माउंटेन पीक। ठीक है, नंदा देवी माउंटेन पीक। तो नंदा देवी जो माउंटेन पीक है वो 7,817 मीटर इसका अल्टीट्यूड है, 7,017। और ये उत्तराखंड में है। ठीक, उत्तराखंड में है। अब देख पा रहे हैं ये रीजन बिल्कुल बाउंड्री जो नेपाल से साझा करती है, बस उससे 1 इंच आप एबव जाके आप मार्क कर दीजिएगा और लिख दीजिए नंदा देवी उत्तराखंड, है ना। कहाँ है? उत्तराखंड में। नंदा देवी उत्तराखंड, उत्तराखंड में है। और जो ये सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है इन इंडिया की। और अगर हम बात करें सेकंड हाईएस्ट जो है इंडिया की है, इसके बाद 23rd, जो 23rd है, 23 जो है हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, वर्ल्ड में। इसके बाद गार्डविन आस्टिन की बात करेंगे। गार्डविन आस्टिन जिसे हम केटू के नाम से जानते हैं, केटू के नाम से जानते हैं। गार्डविन आस्टिन, गार्डविन आस्टिन जो है केटू, ये पीओके रीजन में है। इसे केटू 8611 8611 मीटर इसका जो इसकी हाइट है, हाइट है गार्डविन आस्टिन की। ये अगर हम बात करें पानी की, तो ये कराकोरम, ये जो रेंज है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये कराकोरम रेंज है पूरी, कराकोरम रेंज। ठीक है, कराकोरम रेंज पे पाई जाती है। ये, ये पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्टेब्लिश है, इसलिए उसमें स्टेब्लिश है। सेकंड हाईएस्ट जो माउंटेन पीक है, ये अर्थ की जो है सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है। सेकंड हाईएस्ट माउंटेन, सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक भारत की। अगर हम बात करें पूरे भारत के हिसाब से, तो ये भारत की है। और भारत में केटू तो है 8611, ठीक है, 8611 मीटर्स इसकी हाइट है, जो कराकोरम में है। कराकोरम में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। पूर्णतः अगर भारत में बात की जाए, मतलब भारत में कौन है, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, किसमें? भारत और पाकिस्तान के मध्य। ठीक, तो इसलिए पाकिस्तान का ये पार्ट माना जाता है। अब हम बात करें, अगर भारत में पूर्णतः रूप से पाई जाने वाली चोटी कौन सी है, तो ये कंचनजंगा है। कंचनजंगा जिसकी 8598 98 मीटर हाइट है, सिक्किम में है कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा, इसे हम इंडिया की हाईएस्ट, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो वो कंचनजंगा है। कंचनजंगा है जो कि सबसे ऊंची चोटी है। और माउंट एवरेस्ट आप देख पा रहे हैं, जिसे हम सागर माथा भी कहते हैं, जो कि नेपाल में है, नेपाल में है। ये 8,848, लेकिन आफ्टर काठमांडू में जो आया था, अर्थक्वेक आया था, उसके बाद ये 8,850 मीटर हो गई है, 8,850। ठीक है, इसे हम सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। फिर हम अभी आगे और पढ़ेंगे अपने इसमें। इसके बाद हम डिस्कस करें माउंट आबू। माउंट आबू जो माउंटेन पीक है, माउंट आबू, तो माउंट आबू अरावली पे है यहाँ। ठीक है, राजस्थान में अरावली रेंज पे माउंट आबू स्थित है। लेकिन इसको हम इस समझेंगे एक अपने दूसरे मैप की सहायता से, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये ठीक, यहाँ पे हम थोड़ा समझेंगे, क्लियर हो जाएगा। ये आपको अरावली दिख रही है, ठीक है, अरावली रेंज। अरावली रेंज के पास ये माउंट आबू है, पूरा माउंटेन।
और माउंट आबू पर सबसे जो हाईएस्ट पीक है उसे हम कहते हैं गुरु शिखर, है ना। उसे क्या कहते हैं? गुरु शिखर पीक, है ना, शिखर पीक, जो कि सबसे हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर अरावली रेंज की। ठीक, इसके बाद हम विंध्यन की बात करते हैं, ये हमारी विंध्यन रही। इसके बाद हम सतपुड़ा की भी बात की। सतपुड़ा मध्य प्रदेश में। मैकाल आप देख पा रहे हैं, ये मैकाल है, बिल्कुल मैकाल रीजन। और मैकाल और महादेव दोनों पास पास हैं। मैकाल मध्य प्रदेश और बिल्कुल महादेव पास में ही नीचे रीजन में है। मैकाल और महादेव, ये महादेव होगी, ठीक, महादेव। अब हम वही, ये हरिश्चंद्र हमारी है और हरिश्चंद्र के पास ही यहाँ पर रत्नागिरी है। सतमाला हिल्स ये हमारी है राजस्थान, पश्चिम उसमें महाराष्ट्र में। इसके बाद हम बात कर रहे थे अपनी नीलगिरी। नीलगिरी ये उसके रीजन में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की सामूहिक रूप से तीनों राज्यों में फैली है नीलगिरी हिल्स। और नीलगिरी हिल्स की जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसे हम कहते हैं दोदा बेट्टा, है ना, दोदा बेट्टा, दोदा बेट्टा मानी जाती है इसमें। और यहीं पर हम लोग पढ़ रहे थे, जो ये पलानी हिल्स लिखी हुई हैं, पलानी हिल्स, ये पलानी हिल्स है यहाँ पर। यहीं पर हमारी है इलायची पहाड़ियाँ। यहीं पर कौन सी पहाड़ियाँ? इलायची पहाड़ियाँ। ये वाली जो आपको पॉइंट दिख रहा है ये हमारा गारो हिल्स है, गारो हिल है, ठीक। मैकाल गारो ऑलमोस्ट आपने समझ लिया है। अब यहाँ पर हम कुछ और हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, तो हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड की बात करेंगे। तो आपने यहाँ पर देखा था ये पॉइंट में नेपाल में हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, है ना, माउंट एवरेस्ट 8,800, वैसे 48 भी लिखा है, ठीक है, 48 मीटर अगर आ जाए तब भी कोई बात नहीं, लेकिन 8,850 मीटर है, जो कि आफ्टर अर्थक्वेक जब आया था अभी काठमांडू में लास्ट फ्यू ईयर, तो वहाँ पर अब न्यू आ गई है 8,850 मीटर, ठीक। इसके बाद है इंडियाज हाईएस्ट पीक। हम इंडिया की हाईएस्ट पीक की बात करेंगे तो यहाँ पर हमने की थी कराकोरम रेंज में K2, है ना, जिसको K2 बोलते हैं, K2 8611 मीटर, ठीक। लेकिन ये क्या है, इसमें एक प्रॉब्लम है, ये पीओके रीजन में आती है, पूर्णतः ये भारत में नहीं है। ये पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर रीजन में आती है, इसलिए इसे हम भारत की नहीं मानते हैं, ठीक है। मतलब भारत की तो मानते हैं, लेकिन भारत में अगर स्थित बात की जाएगी, दो बातें होती हैं यहाँ पर। भारत में स्थित हाईएस्ट माउंटेन पीक, तो भारत में स्थित है तो कंचनजंगा है, जिसकी 8598 मीटर हाईएस्ट इसकी ऊंचाई है, ठीक है, कंचनजंगा, है ना। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन आस्टीन जिसे बोलते हैं। भारत में स्थित सबसे हाईएस्ट ऊंची चोटी सिक्किम में, है ना, सिक्किम की कंचनजंगा, है ना, सिक्किम राज्य में स्थित है। इसके बाद हाईएस्ट पीक ऑफ द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी, मतलब दक्षिण इंडिया की सबसे ऊंची चोटी की बात अगर करेंगे तो उसमें अनाई पीक, अनाई पीक है। आप ये देख पा रहे हैं ये पॉइंट, बिल्कुल यहाँ पर लिखा भी है अनाई मुडी, है ना, इसे अनाई मुडी भी कहते हैं। अनाई पीक साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक मानी जाती है। लोकेटेड है जंक्शन ऑफ द किसके, ईस्ट और वेस्ट, ये ईस्ट हो गया, ये हो गया वेस्ट घाट के, है ना, क्योंकि यहाँ पर है हमारी पहाड़ियाँ, ये ऐसे आके मिल जाती हैं और इस तरह से, और इसी के कंजक्शन जोन पे स्थित है, जो जंक्शन जोन है। इसके बाद हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्ट कोस्ट, हमने अभी बात की ईस्ट कोस्ट की। अब ईस्ट कोस्ट की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? ये ईस्ट कोस्ट है हमारा पूरा, ये ईस्ट कोस्ट है, इसमें पीक्स दिख रही हैं आपको।
इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? वो है महेंद्रगिरी, है ना, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी यहाँ पर पाई जाती है, आंध्र प्रदेश। महेंद्रगिरी, है ना, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का पूरा बॉर्डर लगभग बनाती हैं महेंद्रगिरी हिल्स। महेंद्र सॉरी गिरी हिल्स, महेंद्रगिरी हिल्स। अब यही हम बात करें हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट। ये वेस्टर्न हमारा पूरा कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट है ये हमारा, है ना, ये वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ मिल जाती है। यहीं पे नीलगिरी, नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी रेंज है पूरी, ये नीलगिरी, है ना। अब अगर वेस्टर्न की बात करें तो वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक अनाई, अनाई मुडी, है ना, सबसे हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट की। और सबसे हाईएस्ट पीक ऑफ द साउथ इंडिया की भी यही है। इसकी अगर हम हाइट की बात करें तो इसकी हाइट है 2695 मीटर, 95 मीटर, 2695 मीटर। तो आई होप आपको ऑलमोस्ट सारी जो हिल्स हैं मेन मेन, वो लोकेशन कहाँ पे है, किस राज्य में है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक बार हम फिर से एक बार रिवाइज मारेंगे, इसको डिलीट करते हैं। अरावली दिल्ली से स्टार्ट होके, दिल्ली से स्टार्ट होके गुजरात तक जाती हैं, काठियावाड़ तक। इस इसकी जो सबसे लंबाई की हम बात करें तो ये 670 किलोमीटर है। और दिल्ली में साउथ ईस्ट दिल्ली, जो मजनू का टीला कहा जाता है, वहाँ से स्टार्ट होती हैं। और इसकी सबसे हाईएस्ट पीक माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है, सबसे हाईएस्ट पीक। और मोस्ट ऑफ द रीजन जो है वो कहाँ पे है, राजस्थान में शेयर करता है। विंध्या रेंज जो है वो मध्य प्रदेश में है, नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर सतपुड़ा रेंज है। और सतपुड़ा रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है, सतपुड़ा रेंज की धूपगढ़, धूपगढ़। इसके जस्ट नीचे आती है महादेव हिल, महादेव। और महादेव के, महादेव हिल्स सतपुड़ा के नीचे, महादेव के साथ साथ महादेव। और अगर हम थोड़ा नॉर्थ साइड में लगाएंगे, टिक करेंगे, तो मैकाल जो हिल्स हैं वो भी एमपी में ही स्थित हैं। हरिश्चंद्र महाराष्ट्र में स्थित है। रत्नागिरी महाराष्ट्र में स्थित है, वेस्ट कोस्ट पे। गारो मेघालय में स्थित है। खासी और जयंतिया तीनों हिल्स जो हैं मेघालय में स्थित हैं। दोदा बेट्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। और अनाईमुडी सबसे साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है और वेस्टर्न कोस्ट की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद ईस्टर्न कोस्ट में महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, महेंद्रगिरी हिल, ठीक है, या महेंद्रगिरी माउंटेन। महेंद्रगिरी नंदा देवी सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में स्थित है। नंदा देवी कहाँ स्थित है, सिक्किम में, जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। और वहीं हम दूसरा मैप इसमें यूज कर लेंगे। ये इलायची है, कार्डोमम प्लस इलायची, है ना, इलायची। रत्नागिरी, आप रत्नागिरी रत्नागिरी, ये रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं, मुंबई यहाँ पे हो गया आपका, ठीक है। और रत्नागिरी यहीं पे पाई जाती हैं, ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ पश्चिम में पाई जाती हैं, इन्हें हम रत्नागिरी माउंटेन कहते हैं। रत्नागिरी कहाँ है, वेस्ट कोस्ट पे। और ये बहुत ही अच्छा जो है यहाँ से सुंदर व्यू आता है पूरे वेस्टर्न कोस्ट का, आप वेस्टर्न घाट का, जो आप देखने लायक है। आप यहाँ कभी भी घूमने जा सकते हैं। तो रत्नागिरी कहाँ से है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, है ना, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है रत्नागिरी। इसके बाद यहीं पे ये महादेव हिल्स हैं जो हम पढ़ रहे थे, महादेव, ठीक है। मैकाल रेंज, महादेव और मैकाल रेंज हो गई मध्य प्रदेश से। सतपुड़ा तो ऑलरेडी पढ़ा दिया, बता दिया। सतपुड़ा के बाद विंध्या रेंज बता दिया आपको।
अरावली, अरावली में गुरु शिखर है, वहीं पे आप गुरु शिखर कहाँ, माउंट आबू पे 1722 मीटर इसकी हाइट है, सबसे ऊंची पीक है। कंचनजंगा, कंचनजंगा 8598 मीटर, कहाँ से, सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में स्थित है। और गारो जो है, गारो अब फिर से आप एक बार देखो, गारो कहाँ है, मेघालय राज्य में, मेघालय राज्य में स्थित है। और वहीं मैंने क्या कहा था, गारो, खासी और जयंतिया भी पहाड़ियाँ हैं। और बाकी और भी पहाड़ियाँ, मिसिसिपी हो गई, दाफला हिल्स हो गई अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड में हो गई, पटकाई बूम नागालैंड में हो गई, बैरल जो है रेंज ये नागालैंड में, मणिपुर में हो गई, मिजोरम, मिजो हिल्स मिजोरम की हो गई। इसके बाद हम यहाँ पर कराकोरम ये स्थित है, और यहीं पे हमारी एक हिल्स है, इसे हम केटू बोलते हैं, अपनी पीक को केटू, जिसकी 8611 मीटर है ना, 86। लेकिन ये किस रीजन में आती है, पीओके में आती है, इसलिए इसे भारत का माना जाता है। अगर स्वतंत्र भारत या भारत में स्थित बात करें, भारत की तो है, भारत में स्थित अगर बात करें तो कंचनजंगा है, और अदरवाइज पीओके में केटू गार्डन आस्टिन जिसे कहते हैं। ठीक है, और काराकोरम रेंज, उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये रेंज, जिसे हम शिवालिक बोलते हैं, उत्तराखंड और पंजाब रीजन और हिमाचल प्रदेश रीजन की है, स्थित है। मैकाल हो गई, महादेव, महादेव मैकाल हो गई हमारी। ठीक, ये आप देख पा रहे हैं, ये अमरकंटक पहाड़ी है मध्य प्रदेश की, जिससे सोन रिवर निकली है, महानदी निकली है, और नर्मदा नदी निकली है, नदी यहीं से निकली है, कोडरमुंड। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ऑलमोस्ट सारी हमने पिक्स उसमें आपको करवा दी है। सो थैंक यू सो मच। आप जितनी मैंने आज की पिक्स बताई हैं, बस आप लोकेशन और उनकी कहाँ पे मैंने बताया है उसका नाम और उस राज्य का नाम याद रखिएगा, और आप उसमें मैप में मार्क कर दीजिएगा, बस आपको पूरे नंबर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब अगर पुरानी है तो आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।